5.3 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आगे इसी वीडियो के अंदर उसके शेष क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं, यानी 1 से लेकर 1000 तक की विषम संख्याएं, यानी 1 से लेकर 1000 तक की मध्य की विषम संख्याएं जो 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 1 से 1000, 1 से लेकर 1000 के बीच विषम भाज्य संख्या जो 3 से क्या हो, विषम संख्या क्या हो, जो 3 से भाज्य हो, यानी 1 से लेकर 1000 के बीच विषम 3 से भाज्य संख्याएं निम्न होगी। जैसे 3 से भाज्य 1 से लेकर 1000, 1 के आगे देखिए 2 नंबर की संख्या, ये 3 से भाज्य है नहीं। 3 क्या है? 3 से भाज्य है। 3 में 3 का भाग जा रहा है। फिर 3 के आगे देखिए अपन 6 नंबर की संख्या, 6 में नहीं जा रहा, 3 से विषम संख्या होनी चाहिए। तो 3 के आगे 6 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या नहीं। 3 का भाग नहीं जाता, 3 से विभाजित नहीं है। आगे देखिए 9 और 3 और 9 और आगे 3 से भाज्य होनी चाहिए, लेकिन विषम संख्या होनी चाहिए। 10 देखिए 3 का भाग भी नहीं जाता, सम संख्या है। 12 देखिए 3 का भाग जा रहा है लेकिन सम संख्या है। तो ये देखिए 3 के आगे 15 और 21 और 3 से भाज्य 1000 के पीछे 999 देखें तो 3 से भाज्य और एक विषम संख्या है। तो ये क्या बन गई? एक श्रेणी बन गई। इस श्रेणी में अपन क्या करेंगे? इसमें प्रथम पद तो क्या हो गया? 3। ए क्या होता है? प्रथम पद। बी क्या हो जाएगा? 9 - के 3 बराबर कितना आ गया? 6। अपने को क्या दे रखा है? एन का मान दे रखा है 999। तो एन बराबर क्या होगा? a + n - 1 b, और an का मान क्या कर लेंगे अपन? 999। अब अपने को a का मान रखना है। a का मान 3, n - 1, b का मान क्या दे रखा है? और n का मान 999 दे रखा है, d का मान 6। इसको आगे हल करें, 999 बराबर 3 प्लस, ये प्लस के 3 है और इधर के n - 1 गुना 6। अब प्लस के 3 n - 1 गुना 6, n - 1 को इधर ले अपन, n - 1 गुना 6, ये क्या हो जाएगी? 999 में से 3 निकाल देंगे तो n - 1 6 बराबर कितनी? 996 बचेंगे, 3 जाते 97, 98, 99, 3 निकल गए। इसके आगे n - 1 बराबर क्या होगा? 996 बटे कितना दे रखा है? गुना में दे रखा है 6, तो भाग में आ जाएगा। 6 एकम 6, बच गए कितने? 3, 6 6 36, बच गए कितने? 3 और 6 6 36। n - 1 कितना आ गया? 166। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 166 माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का 1, n का मान क्या हो जाएगा? 167। n का मान कितना होगा? 167। अपने को बताना है कि 3 से भाज्य संख्याओं का योगफल, यानी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल, 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो क्या सूत्र होगा? Sn बराबर n/2 a प्लस n, या n Sn का मान कितना दे रखा है? Sn का मान कितना दे रखा है?
एस एन का मतलब एन का मान 167, तो एस 167 बराबर एन बटा क्या देगा 167 बटे 2। ए का मान क्या दे रखा है, एन का मान तो निकालना है, तो एन बटा 2। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3 प्लस एन का मान कितना दे रखा है, एन या एल का मान 999। तो ये क्या हो गया एस 167 बराबर यानी एस का मतलब 167वां पद एन बाई 2 और ये कितना हो गया 3 प्लस 999। 999 के आगे गिनी तो कितना हो जाएगा 1000, 1001, 1002, 1002, 167 और ये कितना आ गया 1002। अब ये संख्या काटे तो कितने के पहाड़े से कट गए, 2 के पहाड़े से, 2 पंजे 10, आगे 2 का भाग है 0 की 0 1, कितना आ गया 167 गुना 501। इसको गुना करेंगे 501 को 167 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 0 से करें 0, 7 पंजे 35, 6 से करें 6, 0, 6 पंजे 30, तो 30, 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। अब आगे गुना करें 1, 0, 5, इसका योग करें 7, 0, 6 का योग 6, 5 और 1 6, 3, 5 और 3 8, कितना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, दशा, 83,667, 83,667। ये क्या आ गया उन विषम संख्याओं के पदों का योग एस 167, उनके पदों का यानी विषम संख्याओं का 3 से भाज्य यानी जो 3 से भाजित संख्याएं थी विषम संख्या उनका योगफल कितना आ गया 83,667। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समांतर श्रेणी की प्रथम पद 8 है यानी ए बराबर पहला पद दे रखा है 8, फिर आगे दे रखा है एनवा पद 33 है। एनवा पद का मतलब एनवा पद 8 नंबर का क्वेश्चन, एनवा पद एन बराबर कितना दे रखा है 33 है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है तथा पहले एन पदों का योग 123 है, पहले एन पदों का योग दे रखा है तो एसएन का मान दे रखा है 123, एसएन का मान कितना दे रखा है पदों का योग 123। एन तथा सार्वत्रिक एन का मान ज्ञात कीजिए और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन पहले एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना दे रखा है 33 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया तो एन माइनस 1, डी का मान नहीं दिया तो डी। ए का मान दे रखा है कितना 8 है, तो ये क्या हो गया 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कौन सा पद है, एन का मान 33वां पद है, एन का मान कौन सा एन माइनस 1 डी दे रखा है, ये एन माइनस 1 डी है, 8 इधर है 33 है, ये प्लस के 8 इधर जाएंगे 33 में से निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 प्लस एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन माइनस 1 बराबर 33 माइनस के 8 तो कितने बचेंगे एन माइनस 1 बराबर 25। डी का मान दिया ये अपन ने क्या मान लिया समीकरण 1 एन माइनस 1 डी बराबर 25। अब क्या करना है योगफल दिया हुआ है एस एन का मान, तो योगफल करेंगे एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, एन बाई 2, एन का मान कितना दे रखा है एस एन का मान तो कितना था 123, एस एन का मान 123, एन बाई 2 का एन बाई 2, ए का मान कितना 8 प्लस एन का मान कितना 33 दे रखा है, तो 123 बराबर एन बाई 2
8 और 33 का योग करेंगे तो कितना होगा 41 n/2 33 में से 8 33 में 8 और जोड़ेंगे तो 33 और 7 40 और 1 41 तो n/2 क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 123 गुना 2 बटे में क्या हो जाएगा 41 41 का भाग 123 में कितनी बार जाएगा 3 बार n बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 2 तो n का मान कितना आ जाएगा n का मान 3 दूनी 6 n का मान 6 आ गया। अपने को किसका मान और ज्ञात करना है d का मान और निकालना है तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे समीकरण 1 d बराबर 25 n-1 d n का मान कितना निकाल दिया 6 तो 6 माइनस 1 d का मान नहीं निकला तो d का मान ऐसे कैसे d रख देंगे 6 माइनस 1 बराबर 5 d बराबर 5 यानी 25 हो गया तो d बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 5 तो d का मान कितना आ गया 5 पचम 25 d का मान कितना आ जाएगा 5 n का मान तो कितना आ गया n का मान तो आ गया 6 और d का मान कितना आ गया 5 d का मान 5 और n का मान का क्वेश्चन है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपनी ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो अपन माने कि पुरस्कार का क्रम माने a-3d a-d a+d a+3d ये अपने 4 प्रकार के पुरस्कार मान लिए। क्या मान लिए 4 प्रकार के पुरस्कार मान लिए। इन पुरस्कारों का राशि कितनी है इन पुरस्कारों की राशि कितनी है 280 रुपए है। इन पुरस्कारों की राशि क्या है 280 a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इसकी राशि कितनी दे रखी है चारों पुरस्कारों की राशि 280 रुपए है। a-3d और प्लस a-d दे रखा है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा a-3d माइनस प्लस माइनस a माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का d प्लस a और प्लस का d प्लस यानी ये क्या दे रखा है प्लस d प्लस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस फिर माइनस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस फिर क्या दे रखा है माइनस प्लस माइनस के a और माइनस प्लस माइनस के 3d बराबर 280। अपने को क्या है a माइनस की 3d दे रखा है a माइनस की 3d दे रखा है इधर a माइनस की 3d दे रखा है तो a 1 2 3 4 कितने a दिए हुए हैं ये प्लस का d ये माइनस का d ये प्लस का d दे रखा है माइनस का d और ये क्या है ये माइनस प्लस क्या करेंगे प्लस a 1 2 3 4 कितने d दे रखे हैं 4d दिए हुए हैं कितने d दिए हुए हैं 4d दिए हुए हैं तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 280 a बराबर क्या हो जाएगा 280 बटे 4 4 7 28 0 a का मान कितना आ जाएगा 70 a का मान 70 है a का मान 70 है। अपने को चारों पुरस्कारों का बताना है चारों पुरस्कारों में क्या दे रखा है क्वेश्चन में पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो यानी पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रश्नानुसार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो पहला पुरस्कार a-d फिर माइनस के a-3d बराबर कितने कम हो 20 रुपए कम हो कितने रुपए कम हो 20 रुपए कम हो a माइनस के d माइनस का a
और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 3d बराबर क्या हो जाएगा 20। ये क्या है प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, ये माइनस का d और ये प्लस का 3d, तो बच गए क्या 2d, माइनस का d चला गया 3d में, 2d बराबर 20। तो d बराबर क्या हो जाएगा 20/2, तो 2 का भाग है तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान कितना आ गया 10, d का मान 10 आ गया। अपने को क्या बताना है, चारों पुरस्कार बताने हैं। तो पहले पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चारों पुरस्कारों की अलग अलग राशि, चारों पुरस्कारों की राशि देखिए a-3d, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 70 माइनस 3 गुना d का मान 10, तो 70 माइनस के 30, तो कितने आ गए 40। एक पुरस्कार तो 40 रुपए का, दूसरा दे रखा है a-b, a का मान 70, d का मान 10, तो दूसरा पुरस्कार कितना गया 60, दूसरे पुरस्कार का मान 60। तीसरा पुरस्कार है a प्लस d, a प्लस d का मान 70 प्लस 10, तो तीसरा पुरस्कार कितने 80 रुपए का। और चौथा पुरस्कार दे रखा है a प्लस 3d, a प्लस 3d का मतलब a का मान 70 प्लस 3 गुना d का मान 10, 70 प्लस 30 कितने हो गए 100। तो चारों पुरस्कारों की राशि क्या हो गई 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। 4 पुरस्कार नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। यानी एक टेलीविजन का निर्माण, टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। यानी एक निश्चित संख्या में जो वृद्धि होती है उसको ज्ञात करना है। जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10 वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, और तीसरा पॉइंट है 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताना है। तो पहले देखिए अपन, यानी तीसरे वर्ष में 600 टीवी, कितने टीवी का निर्माता करते हैं, तीसरे यानी A3 का मान कितना दे रखा है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी निर्माण करता है, और 7वें वर्ष में कितने टीवी का निर्माण करता है, 700 टीवियों का निर्माण करता है। तो A3 बराबर देखिए तो A प्लस n-1 D बराबर कितने टीवी 600 टीवी, तो A प्लस n का मान 3-1 D बराबर 600, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D, 2 बच गया, 2 को D से गुना 2D बराबर 600। ये क्या है समीकरण 1 हो गया। आगे दे रखा है A 7वें वर्ष में 700 टीवी निर्माता करता है, तो A प्लस n-1 D बराबर कितने टीवियों का निर्माण 700, A प्लस n का मान 7-1 D बराबर 700 टीवियों का निर्माण करता है। A प्लस 7 में गया तो 6 D से गुणा 6D बराबर 700। ये क्या है समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, A प्लस 6D माइनस क्या दे रखा है A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 700 माइनस के 600। A प्लस ये 6D है, A प्लस 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस के 2D बराबर कितना आया 100। प्लस का A माइनस के ऐसे कट गया तो 6D माइनस 2D बराबर 100, यानी 6D में से 2D चले जाएं तो कितने बच जाएंगे, 6D में से 2D चलेंगे तो 4D बच गए बराबर 100। तो D बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 4, नीचे गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो डी का मान क्या आएगा? डी का मान 25 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम वर्ष में, पहले पूछा गया है प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो पहला पॉइंट है प्रथम वर्ष में उत्पादन तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, पहले समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 600। a का मान नहीं दिया तो a प्लस d का मान कितना ले रहे हैं? 25 बराबर 600। a का मान आ जाएगा a प्लस 25 दूनी 25 का पहाड़े को 2 बार बोले 25 दूनी 50 बराबर 600। 50 ये 600 इधर आ गए, प्लस के 50 इधर जाएंगे तो माइनस के 50। a का मान कितना रहेगा? 600 में 50 गए तो 550। प्रथम वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन निर्माण करेगा? उत्पादन क्या है? 550 टीवियों का। आगे दे रखा है इसी के अंदर, इसी का दूसरा पॉइंट दे रखा है 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। यानी 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। 10वें वर्ष का उत्पादन ज्ञात करें तो a n का मान 10, a प्लस n माइनस 1 d। a 10 बराबर a का मान कितना गया? 550 प्लस n का मान 10 माइनस a, d का मान कितना आ गया? 25। d का मान 25 आ गया। a 10वें वर्ष 550 प्लस 9 गुना 25। a 10 बराबर क्या हो जाएगा? 550 प्लस 25 9 225। तो 10वें वर्ष का उत्पादन क्या हो जाएगा? 775। ये 502 700, 50 और 25 75। कितना आ गया? कितने टीवियों का उत्पादन करता है 10वें वर्ष में? 775 टीवियों का उत्पादन। आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है इसका 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताइए। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है? कुल का मतलब योग ज्ञात करने का Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n यानी 7वें वर्ष का S 7/2 2a, a का मान कितना आ गया था? 550 प्लस n का मान 7 माइनस a, d का मान क्या हो जाएगा? 25। अब इसको आगे हल करेंगे। S7 7वें वर्ष का 7/2 550 को 2 से गुना करें तो 550 को 2 से गुना करके क्या हो जाएगी? 550 के डबल कितनी हो जाएगी? 1100 प्लस 25 को 6 से गुना करें, 25 के 150। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? 7/2 कितना रहेगा? 1100 को में 150 और जोड़ दे तो 1100 में 150 और जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएंगे। 1250 तो 2 का भाग जा रहा है, 2 × 12 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो ये 7 गुना 625 25 7 यानी 625 को 7 से गुना करेंगे। 7 पंजे 35 हासिल की क्या हो गई? 3 7 दूनी 14 14 और 3 कितने हो गए? 17 हासिल की 1 7 6 42 और 1 43। कितना आ जाएगा? 4375 टीवी सेटों की संख्या। टीवी सेटों की संख्या क्या आ जाएगी? टीवी सेटों की संख्या 4375 है। टीवी सेटों की संख्या कितनी है?
4375। ये क्या थी 5.3 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन दे रखे थे। आगे इसके विविध दी हुई है, तो विविध आगे विविध दे रखे। विविध में पहला क्वेश्चन दे रखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी दी हुई, इनका सार्वअंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर क्या होगा? यानी सार्वअंतर बता रहा है। ए का मतलब पहला पद a प्लस n माइनस 1, d बराबर कितना दे रखा है 8। a प्लस क्या हो जाएगा n का मान 1 माइनस 8 d बराबर 8। a प्लस क्या हो जाएगा 0 गुना d बराबर 8। a प्लस 0 को d से गुना करेंगे 0 बराबर 8। a बराबर क्या हो जाएगा 8। एक तो क्या दे रखा है 8, लेकिन दूसरे पद क्या दे रखा है a प्लस n माइनस 1 d बराबर कितना दे रखा है 3 है। तो उनके दोनों पदों का a प्लस दूसरे n माइनस 1 d बराबर 3। a प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना d का मतलब क्या हो जाएगा d को 1 से गुना करेंगे d बराबर 3। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण बराबर बताए जा रहे हैं। a प्लस d दोनों को घटाएंगे तो a प्लस d माइनस का a बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस के 3 माइनस के a से प्लस का a गया तो d बराबर क्या आ जाएगा 5। इनका सार्वअंतर क्या होगा 5। तो कितना पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा गै आंसर। कौन सा रहेगा गै आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद 3464 है। एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद है 7वां और 13वां पद। एक तो 7वां पद, एक 7वां पद तो कितना है वह 13वां पद। दोनों पदों का मान दे रखा है। 7वां पद तो दे रखा है 34 और ये दे रखा है 64 है। तो पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद ज्ञात करना है तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए a का मान 7 a प्लस n माइनस 1 d बराबर कितना दे रखा है 34। a प्लस क्या हो जाएगा n का मान 7 माइनस 1 d बराबर 34। a प्लस क्या हो जाएगा 7 में 1 है तो 6 को d से 6 d बराबर 34। ये क्या हो गया समीकरण 1। आगे देखिए 13वां पद a 13 n का मान 13 दे रखा है वही a प्लस n माइनस 1 d बराबर कितना दे रखा है 64। तो a का मान ले लिया तो a प्लस n का मान कितना दे रखा है कौन सा पद है 13वां पद 13 माइनस 1 d बराबर 64। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 12 को d से गुना के 12 d बराबर 64। ये क्या हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो समीकरण 2 दे रखा है a प्लस 12d माइनस समीकरण 1 दे रखा है a प्लस 6d बराबर क्या दे रखा है 64 में से क्या घट जाएगा 34। तो अब इसको अपन हल करें तो a प्लस 12d माइनस का चिन्ह माइनस के a माइनस प्लस माइनस के 6d 34 यानी 64 में 34 गए तो क्या बच गए 44 54 और 64 30 बच गए। तो a प्लस का a माइनस का 1 कट गया तो 12d माइनस के 6d बराबर 30। तो 12d में 6d गए तो 6d बच गया तो 30। तो d बराबर क्या बच गया 30/6। तो 6 पंजे 30। d का मान क्या आ जाएगा d का मान क्या आ गया 5। अपने को पूछा किसका मान गया है a का मान d का मान 5 है। 18वां पद ज्ञात करना है तो d का मान दे रखा है तो a का मान ज्ञात करेंगे। पहले a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखें। समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर 34।
a प्लस d का मान 5 बराबर 34। a प्लस 6 को 5 से गुना करिए, 6 पंजे 30 और ये 34 बराबर में a बराबर क्या हो जाएगा 34, ये प्लस के 30 इधर जाएंगे, माइनस के 30 हो जाएंगे। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ गया 4, a का मान 4 आ गया, d का मान 5 आ गया। बताना क्या है, 18वां पद बताना है। 18वां पद ज्ञात करेंगे, 18वां पद ज्ञात करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। 18वां पद ज्ञात में तो a 18 है, a प्लस a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान क्या दे रखा है 18 माइनस a, d का मान क्या दे रखा है, d का मान 5 तो गुना में 5, a 18 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 18 में 1 है तो 17 गुना 5, 17 गुना 5, a 18 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 पंजे 35 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये कितना हो गया a 18 बराबर 85 और 4 89। कितना आंसर आया 89। 18वां पद क्या होगा 89 होगा। ये कितने नंबर का ऑप्शन है, ए नंबर में दे रखा है, क में दे रखा है 80, ग में दे रखा है 87 और घ में दे रखा है 90। तो क नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का आंसर क्या हो गया 89। दे रखा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तो है, सार्वंतर 8 है, n पदों का योग 90 दे रखा है, n का मान ज्ञात करना है। तो ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अपन आगे देखते हैं एक समांतर श्रेणी विविध का क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद अंतिम पद यानी प्रथम पद यानी a 1 दे रखा है और अंतिम पद an का मान 11 दे रखा है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है, पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, Sn बराबर a प्लस है, an लिख दिया an दोनों एक ही। Sn का मान यानी पदों का योगफल दे रखा है 36, n/2, n/2 क्या दे रखा है, n/2 का मान नहीं दिया हुआ, किसका दे रखा है 1 और प्लस 11, a प्लस और an का मान दे रखा है n/2, a का मान 1 है, an का मान 11 है। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा n/2, 1 और 11 कितने हो जाएंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 2/12, बात ये 36, n का मान क्या हो जाएगा 6, n का मान क्या आ जाएगा 6। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था इसके पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी n बराबर 6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर श्रेणी दी हुई है 3 5 7 9, फिर दे रखा है 201 का अंत से 5वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर तो क्या हो जाएगा 3, t बराबर सारंतर 5 माइनस की 3 बराबर क्या आ जाएगा 2, n का मान क्या दे रखा है 201। अपने को क्या करना है, पांचवा अंतिम से 5वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 5वां पद ज्ञात करने के लिए पद अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, an माइनस 1d। an का मान दे रखा है 201 माइनस n, कौन सा पद पूछा गया 5 माइनस 1, d का मान क्या दे रखा है 2, तो 201 माइनस 4 गुना 2, तो 201 में 4 को 2 से गुणा करें 8, तो कितना आ जाएगा nवां पद, 201 में से 8 गए तो 193।
nवां पद क्या होगा, यानी अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद क्या हो जाएगा, अंत से पांचवा पद 193। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं, जिनमें 3 क्रमागत पद है 4/5 1, यानी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत 4/5 1 2, ये 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं। अब क्या पूछा है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान बताना है। तो 4/5 माइनस का ए, अपन 4/5 में से ए को करें एक बार, तो ए माइनस की 4/5 हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 माइनस ए, इसको करें ए माइनस की 4/5, दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस ए, बराबर में क्या देगा 2 माइनस ए, दोनों में से ए का मान बताना है। अपन इसका करेंगे 5 को ए से गुना करें, 5 ए माइनस की 4/5 हो जाएगा। तो माइनस ए इसमें दे रखा है, इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का ए हो जाएगा। ये क्या दे रखा है 2, इधर क्या दे रखा है माइनस के 4 बटेगा, इधर जाएगा प्लस के 4/5। ए और ए को जोड़े तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 5 दूनी 10 प्लस के 4/5, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 14/5। ए बराबर क्या हो जाएगा 14/5, और ये 2 नीचे चला जाएगा गुना में। ए का मान क्या आएगा 14/10, 2 के पाड़े से क्या 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ए का मान क्या आएगा 7/5, ए का मान क्या आएगा 7/5। आगे अगला क्वेश्चन, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 एस बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, इनका क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो इनके बीच में क्या कर देंगे प्लस का चिन्ह, 4 5, कितने तक ज्ञात करना है 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करके बता दें। योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी Sn बराबर n/2 a प्लस l, Sn बराबर n/2 a प्लस l। a प्लस l का मान क्या दे रखा है, Sn का मान 1000, n/2 का मान n का मान 1000 बटा ए का मान, प्रथम पद क्या है ए बराबर 1 प्लस एल का मान क्या दे रखा है 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 में 2 का भाग में 5 10, कितनी बार 500 बार आएगा 500, फिर गुना में क्या आ जाएगा 1000 में एक और जोड़ दिया तो 1001। अब इसको गुना करेंगे 1001 को 500 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 0, 0 से गुना करने पर 0 0 0, और 5 से गुना करेंगे 5 0 0 और 5, कितना आ जाएगा 0 0 5 0 0 5, कितना आ गया इकाई लाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 5 लाख 500, कितने आ गया 50 0 0 0। ये क्या आ गया 1 से लेकर 1000 तक के धन पूर्णांकों का योग ये है। तो S 1000 धन पूर्णांकों का योग। आगे जो क्वेश्चन इसके विविध के शेष रहे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।